हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग उसका अगला सेट करेंगे। इस सेट में एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस सेट में बिना पेन पेपर यूज किए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग टेक्निक सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा और करता, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड और बढ़ा देता, तो उसे 5 घंटे कम समय लगता। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की है? तो इस क्वेश्चन को अगर आप बिना पेन पेपर यूज किए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व करिए कि इसको आप जो 84 है, 84 इसको आप मन में आप फैक्टर बनाइए कि उस पे स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो 5 डिफरेंस 5 का होना चाहिए, अंतर 5 का है। तो इस 84 को आप 12 सत्ते 84 भी लिख सकते हैं, 12 गुणे 4, 12 गुणे 7 84। तो और इन दोनों का अंतर अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही तो हो जाएगा। वास्तव में उसकी गति कितना थी? 7 किलोमीटर। आपका जो आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। बिना पेन पेपर के आप मन में भी इसको कर सकते थे कि ये 84 है तो 12 सत्ते 84 और 12 माइनस 7 5 होता है। ठीक, आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज आपका एबीसी है, बीसी लाइन को डी तक बढ़ाया गया है। तदनुसार यदि एसीडी का मान 120 डिग्री अगर है, 112 डिग्री है और कोण बी इक्वल टू 3:4 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी और कोण ए बराबर 3/4। ठीक, मतलब 3:4 हो जाएगा। हाँ, तो ए की वैल्यू निकालना है आपको, ए का वैल्यू निकालना है। तो आपका ए की वैल्यू आपकी 4 यूनिट है, रेशियो में अगर देखें तो 4 यूनिट है, रेशियो में आपके 4 यूनिट है। तो आप जो भी इसको निकालेंगे तो 4 से तो मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई होना करना होगा। तो आपका जो आंसर जो बनेगा वो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 से ये डिविजिबल होगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब बचा ये। तो इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण दोनों इसका योग होता है। मतलब कहने का ए और बी बराबर 112 डिग्री होगा। तो ए और बी यहाँ पर दिया है, ए 3 है और ये 4 है। तो 3 और 4 ये कितने यूनिट, कितने हो जाएगा? 112 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट के बराबर आपका आ जाएगा 112/7। ये आप इधर ले आएंगे, 112/7 कर देंगे, तो ये आपका निकल आएगा 16 सत्ते 112। तो आप 4 को अगर ए की वैल्यू निकालना है तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो 4 इंटू 16 हो जाएगा। तो 16 चौके 64 आपका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बिना पेन पेपर यूज किए आप इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये 4 से कटेगा नहीं, 4 से और 3 से कटेगा नहीं, 3 से ये कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। ठीक, अब ये भी नहीं कटेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे बनेगा? अब ये आंसर अगर आपको निकालना है, देखिए ये दोनों कटे हैं, ये आपका आंसर हो रहा है। तो आप इन दोनों को आप गुणा करेंगे, गुणा करके आधा कर देंगे। मतलब आप इन दोनों का 16 गुणे 12 बटे आधा कर देंगे, आपका 96 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 अंकों की एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई
इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इकाई वाला अंक ज्यादा है, देखिए यहाँ भी 3 ज्यादा, जैसे ये कहा 3 ज्यादा है तो यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, तो ऐसे ये नहीं होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर दिया है संख्या और संख्या के अंकों का योग का अनुपात, तो आप अगर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हो तो संख्या को ऊपर रखिए, संख्या को ऊपर रखिए और संख्या के अंकों का योग कितना 5 2 7 था, तो ये अनुपात 4:1 नहीं होगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अगर यहां पर अगर आप देखें तो आप अगर इसमें अगर रखें 36 और अंकों का योग अगर आप करते हैं 3 और 6 तो ये हो जाएगा 36/9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4:1, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। संख्या को और उसके अंकों का योग करके अनुपात निकाले, 4:1 आ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यदि एक घन के प्रत्येक सिरे को 40% वृद्धि कर दिया जाता है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? देखिए क्षेत्रफल हमेशा 2 डायमेंशन का निकाला जाता है, 2 डायमेंशन, तो इसको आप 2 बार इंक्रीज करेंगे तो 40 + 40 करेंगे तो 80 हो जाएगा। फिर आप 4 चौके 16 वो करेंगे 40 × 40 / 100 ऐड करेंगे तो आपका जो है ना हो जाएगा 96, आपका आंसर हो जाएगा 96। आप इसको ऐसे ओरली सॉल्व करते हैं, ये होगा कैसे आपको समझाने के लिए हम बता देते हैं। 40 + 40 40 × 40 / 100 ये आपका हो जाएगा, आप निकालेंगे ये आएगा 96%, तो ये आपका होगा डी ऑप्शन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, एक शंकु का आयतन कितना होगा जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, सॉरी तिरछी ऊंचाई, जो कोण होता है उसकी ये स्लैंट हाइट दिया हुआ है। जैसे ये आपका मान लिया कोण है तो इसकी ये जो स्लैंट हाइट है तिरछी ऊंचाई ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए? ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली। तो इसमें जो है ना अगर आपके पास अगर दिया है त्रिज्या, देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये आप साइड में लेकर के अगर एक ट्रायंगल देखेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट ये बन रहा है 8 के साथ, तो आप निकालेंगे 8 आएगा। तो जो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसकी जो ऊंचाई निकल के आ जाएगी वो आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अगर आप इसको निकालते हैं, आपको अगर इसका आयतन अगर निकालना है तो आयतन आप इसका जो है ना स्क्वायर करके इसमें गुणा करेंगे तो आपका जो है ना बनेगा, जो आपका आ जाएगा वो 96 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। 96 घन सेंटीमीटर आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। तो ये होगा कैसे? देखिए जो आप इसके आयतन का जो फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला जो होता है वो पाई r² h/3 होता है। तो अब पाई की वैल्यू आप पाई ही रहने दीजिए, 6 आपको दिए हुए त्रिज्या मतलब आपका 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर आप 8 से गुणा करेंगे और 3 से फिर भाग दे देंगे, तो ये जो है आपका आ जाएगा 6 का 36, तो 12 फिर 3 से काटेंगे तो 36, 12 × 36 होता है, ये कट जाएगा और ये आपका जो बचेगा 12 × 8 = 96 आपका, इसलिए ये हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो ये यहाँ पर जो है ना 96 पाई होना चाहिए था, ये थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ देखिए 2 समीकरण दिए हुए 3x + 2y = -1 तथा 4x - y = 5 समीकरणों वाली 2 सरल रेखाएं P बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक बताइए, निर्देशांक क्या होंगे? तो अगर निर्देशांक आपको निकालना है कहीं भी तो आप बिना पेन पेपर यूज किए हुए इन ऑप्शनों को चेक कर सकते हैं। आप चेक करिए अगर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इधर का पक्ष और इधर का पक्ष मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आते हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो आप इसको जो इसको चेक करिए। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर x के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर y की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर जो है ना ये 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इधर का 5 आया और इधर का -1 है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं, यहाँ पर अगर रखते हैं, इस ऑप्शन को अगर चेक करते हैं इसी क्वेश्चन में रख करके, तो यहाँ पर 3 देखिए ऑप्शन रख रहे हैं तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर 2 की जगह पर y की जगह पर अगर आप 1 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपका यही जो है ना आंसर हो जाएगा। जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुट करके आप ऐसे चेक कर लीजिए बिना पेन पेपर के। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल, या तो तीनों संख्या गुणनफल दिया हुआ है, आपको तीनों संख्याओं का योग निकालना है। तो योग निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या, यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या जो है 9 दिया है, और यहाँ पर दूसरी संख्या 3 दिया है, तो ये गलत बात, इसको भी आपको 9 करना होगा। तो 3 से आप यहाँ गुणा कर देंगे, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 12 हो जाएगा। अब पहली संख्या अगर देखें तो 8 है, पहली संख्या भी इसमें लगा दीजिए, 8 हो गई। तो तीनों संख्या ये इतना हो जाएगा। अब आपको जो निकालना है तीनों संख्याओं का योग निकालना। तो तीनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8, 9 और 12 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29। तो जो संख्या इसमें 29 से कट रही है वही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। तो आप एक एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए कौन कौन। अब आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतने से आप समझ करके जो संख्या 29 से कटेगा, जो ऑप्शन 29 से कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग 5 से, ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये अगर इसको देखें तो 29 पंचे कितना हो जाएगा, 5 9 45 और 5 दूनी 10 1 14, तो 145 यही जो है ना कट रहा है, और बाकी कोई संख्या नहीं कट रही। यही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा, बिना आप उसके चेक करके। बस आप इसको चेक करना है 29 से कौन कट रहा है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब कोई काम का नहीं है। अगर आप निकालने बैठेंगे तो इस सब का यूज है, अगर नहीं निकालना चाहेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे, तो आप यहीं से आप आंसर पकड़ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। अगला क्वेश्चन है 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली गाड़ी की गति कितना होगी। तो अगर हम दोनों की अगर चाल अगर देखें, देखिए चाल अगर निकालना है, दोनों की गति अगर निकालना है तो चाल बराबर क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 43/2, और दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की चाल x अगर मान लेते हैं तो चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 120 मीटर दिया है और 150 मीटर दिया है, और टोटल 10 सेकंड का समय लगता है। तो आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 270/10, मतलब ये हो जाएगा 27। तो 27 ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड में है ये। आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में जब आप चेंज करेंगे तो आप इसके लिए आप इसको जो है ना गुणा करेंगे, सॉरी ये इसको 27 करिए, इसको 27 18/5 से आप गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। जब आप इसको जो है ना कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे जो है ना ये आपका आएगा 97.2। तो देखिए आपकी जो चाल दिया हुआ है 43.2 प्लस x
और ये आपका इक्वल कितना आया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 97.2। तो आप इसको इधर ले आकर के घटा लीजिए, 97.2 में से आप यहाँ पे दशमलव है, तो आप जब घटाएंगे तो 97 में से आप इसको घटाएंगे तो आएगा 54, इसको इधर ले जाके घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेट में।